सो हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर अमेजिंग प्लेसमेंट स्टोरी। तो आज की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो टुडे विल बी लर्निंग अबाउट डीएसए, अबाउट डेवलपमेंट, इंटरव्यूज में कैसे जाना है, एंड एट द एंड एनी एडवाइस फ्रॉम हिज साइड टू यू। सो हु इज ही इज़ मनीष। तो मनीष के बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे हाय मनीष, हाउ आर यू? Hi, I am good. What about you? Amazing, yaar, amazing. Very excited about this podcast actually. So it will be great if you can introduce yourself to the audience. So, hello all. Myself Manish Kumar, and I am from Faridabad. I recently graduated from IIT Kurukshetra. I am working at O Business at Software Profile. So yeah, Amazing, yaar, amazing. So how has been your working experience? it was nice, and I'm doing nice. या तो मतलब जो अगर मैं एक बेसिक इंटरेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछता हूँ, जो हम कोडिंग करते हैं, जो हम प्रिपरेशन करते हैं और जो आप जॉब में करते हो, वो कैसे रिलेटेड है और क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम जॉब में कर पा रहे हैं या फिर हमारी क्वालिटी चेक के लिए हमारे इंटरव्यू में वो प्रिपेयर करना होता है? तो आपका एक्सपीरियंस और क्या मानना है इस पर? जैसे कंपनी में क्या है कि मतलब ना, जैसे आपने डीएसए सीखा, ठीक है, तो उसमें मतलब बिल्कुल आप लॉजिक लगाते हो और काफ़ी मतलब बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशन पे जाते हो। तो ऐसे सेम आपने इसमें भी करना है, कंपनी में भी, कि आपको बेस्ट सॉल्यूशन लेके आना है। काफ़ी कोड जो होता है नीट लिखना है, काफ़ी क्लीन लिखना है कि समझ में आए, मतलब ऐसा कुछ। या तो इसके लिए मतलब काफ़ी एग्जैक्टली। क्लास व्लास के बारे में मतलब सब कुछ जानकारी होना चाहिए, एकदम ढंग से कोड लिखना चाहिए तो पहले तो। मतलब जो मैंने एक चीज़ पर्सनली फील करी कि सीएस फंडामेंटल्स पे ज़्यादा अपनी पकड़ होनी चाहिए, राइट? सो डू यू फेल दैट आल्सो? या सीएस फंडामेंटल में बिल्कुल ऊप्स बहुत ज़्यादा, मतलब अगर डेवलपमेंट में जा रहे हो तो ऊप्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। मतलब डेवलपमेंट में जा रहे हो तो ऊब्स देखने की ज़रूरत है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चलता है, बिकॉज इफ़ यू आर रनिंग विद AWS एंड ऑल, सो यू नीड टू नो कि कौन सी चीज़ कैसे चलेगी। DBMS इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई कनेक्शन कैसे हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है, बिकॉज इन रियल लाइफ चीज़ इट्स ऑल अबाउट कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है, या ब्रो, राइट? राइट। योर सर्वर इज कॉस्टिंग यू मच. सो दैट इज़ वन थिंग टू द ऑडियंस दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, के साथ साथ में इसकी नॉलेज हो तो यू कैन डेफिनेटली गेट एन अपर एज। क्योंकि इंटरव्यू जो ले रहा होगा आपका, दैट विल बी लाइक अ कॉलेज, दैट विल बी अ सीनियर फर्स्ट SD1 SD2, राइट? या ब्रो, सो अगर उसको ये पता पड़े कि यू आर हैविंग दिस नॉलेज, इट विल बी ग्रेट। या सो या मनीषा, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। सो व्हाट, हाउ यू बेसिकली स्टार्टेड विद कोडिंग? सो मैंने तो मतलब लाइक थर्ड ईयर में स्टार्ट किया था। तो पहले मतलब कुछ ज़्यादा बेसिक नॉलेज नहीं था, बट स्टार्ट करा। फिर उसके बाद फिर मैंने प्लेसमेंट ज्वाइन करा। फिर उन्होंने ही मतलब 6 महीने का था अपना, तो उनसे ही सारा मतलब डीएसए सीखा, फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करी काफ़ी, और फिर मैं आईसीपीसी के लिए भी गया काफ़ी। सो और कोडिंग में मतलब तार चढ़ाव आते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कि एक बार मतलब कॉन्टेस्ट दोगे तो बिल्कुल ही हर बार क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हें सॉल्व। सो ये भी देखना है मतलब। यार वो तो है। तो मतलब थर्ड ईयर में स्टार्ट करने के बाद ICPC कुछ जल्दी नहीं चले गया, मतलब वर यू कॉन्फिडेंट इनफ? हाँ, आईसीपीसी कहते हैं हमारी टीम, वही तो वो हमारी क्षेत्र को। ओके, सो हाउ यू बेसिकली चोज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और DSA? सो डीएसए ही मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। पहले डीएसए ही है, उसके बाद फिर थोड़े कुछ एडवांस टॉपिक है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। सो वो अगर सीख लोगे तो फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी हो गई। मतलब एक ही चीज़ है दोनों, मतलब अलग अलग नहीं मानता मैं तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब कई लोग अलग अलग मानते हैं कि DSA में इट्स लाइक बेसिक क्वेश्चन जिनके वेरिएशंस आ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव में इट्स कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिड्यूस करना ही काफ़ी टफ हो जाता है। हाँ, मतलब अगर जैसे इंटरव्यू के लिए देखोगे तो काफ़ी मतलब वो डीएस से पूछते हैं, जैसे मतलब बेस्ट सॉल्यूशन बिल्कुल आना चाहिए तुम्हें, जैसे कोई मतलब काफ़ी वो क्वेश्चन जो होते हैं वो पता चल ही जाता है जैसे क्या होने वाले हैं मतलब। हाँ, बट जो ये कोडिंग असेसमेंट के लिए है उसके लिए मतलब थोड़ा सीपी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करोगे फिर निकलेगा नहीं वो काफ़ी। एग्जैक्टली यार, एकदम सही बात है। मतलब कोडिंग असेसमेंट निकालना है तो उसके लिए CP आना चाहिए, बाकी इंटरव्यूज के लिए तो DSA है ही। और आई पर्सनली फील दैट DSA इज अ सबसेट ऑफ कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव के लिए DSA आनी ही चाहिए। या एग्जैक्टली। सो एज यू सेड के काफ़ी दिक्कतें आती है, राइट? सो आपकी कोडिंग जर्नी में आपको क्या दिक्कतें आई और आपने कैसे सॉल्व करी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पहले हमें कोडिंग करना नहीं आता है, जब कोडिंग करना आता है तो क्वेश्चन समझ नहीं आता है, जब क्वेश्चन समझ में आने लग जाता है तो लॉजिक नहीं आता है,
और जब दोनों आता है तो मिक्स करके आंसर नहीं लिख पाते हैं। तो ये पूरी जर्नी में यार आपने कैसे हेल्प आउट किया खुद को? लाइक मैं तो क्या करता था, जैसे पहले मतलब लीड कोड पे मैंने शुरू करा था कोडिंग क्वेश्चन करना। तो उसमें क्या करता था, पहले क्वेश्चन देखता था, काफ़ी कुछ मतलब पहले समझ में आता था, कुछ नहीं आते थे। तो मैं उनके फिर ये नहीं कि मैं सीधा यूट्यूब वीडियो पे ही देखता था कि मतलब जाके सॉल्यूशन, मैं इनका एडिटोरियल देखता था, एडिटोरियल से जाके देखता, फिर उससे क्वेश्चन समझने की कोशिश करता क्या कैसा सॉल्यूशन लिख रखे हैं लोगों ने, और बेस्ट सॉल्यूशन देखता था। नहीं तो फिर मैं अपने जो मेंटोर है मेरे, उनसे पूछता था मैं, प्लेसमेंट के जो थे। एग्जैक्टली यार। सो बेसिकली हाउ प्लेसफिट हेल्प्ड यू आउट इन दिस? तो प्लेसफिट ने काफ़ी मदद करी। पहले मतलब मेरे को बेसिक नॉलेज तो थी मेरे को डीएसए के बारे में, बट उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छे से सब कुछ पढ़ाया डीएसए के पूरे मतलब एक फॉर्मेट में अच्छे से, कैसे क्या होता है। जैसे मैथ का है, मतलब मैथ लोग छोड़ देते हैं, बट काफ़ी कुछ प्लेसफिट ने पढ़ाया मैथ के भी। और सारा मतलब जर्नी, मतलब जो भी है, कुछ दिक्कत आई उन्होंने कॉन्टेस्ट भी कराए कि हाँ कोई दिक्कत ना हो, कि असेसमेंट में कोई ऐसा लगे नहीं कि हाँ कोई दिक्कत आ रही है। तो टाइम मैनेजमेंट का भी करा उन्होंने, कॉन्टेस्ट दिए हमें, और काफ़ी कुछ सिखाया। मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी अलग से करवाई कि हाँ ये सीपी करो, उसके अलग टॉपिक्स भी कराए। Amazing, yeah. So basically, how what the tutor helped you out, how that helped you in interviews? सो ट्यूटर ने हमें मतलब पहले तो डीएसए के जितने भी मतलब जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो स्पेशली मतलब क्वेश्चंस कराए थे और बताए भी थे, क्योंकि वो ट्यूटर जो होते हैं मतलब 1-2 साल ही अपने से ही बस सीनियर होते हैं। तो वो क्या Hmm. करते हैं कि उनको पता होता है कि हाँ ये अभी गए हुए हैं, तो उनके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपने दोस्तों से भी पता होता है उनको। तो वो भी हमें हेल्प करते हैं कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है, और ये रिसेंटली पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन हमें कराए जाते हैं ऐसे। Exactly, yeah, exactly. So basically, it was the whole interview experience that you shared with us कि क्या क्या चीज़ें थी, how it all helped you out, right? So at the end, any advice from your side that you might got from Placefit, and you will give your younger self कि अगर मैं ये करता, या फिर you will give advice to juniors कि अगर मैं ये करता तो आज मैं मतलब it would have been fast or it would have been more productive for me. ओके, सो मतलब प्लेसफिट एक, मैं तो चाहता हूँ कि मतलब बंदे अगर जिसको मतलब थोड़ा बहुत डाउट है तो प्लेसफिट ज्वाइन करो। वो काफ़ी हेल्प करती है। मतलब एक तो ट्यूटर सारे बढ़िया होते हैं, एक अमन सर स्पेशली जो है, कुछ भी दिक्कत हो Hmm. उनसे तो मतलब सीधा जाकर कांटेक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ बताते हैं सॉल्यूशन, ये करो ये करो। और मेंटर मतलब जूनियर की यही बोलूँगा कि मतलब करते रहो, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, मतलब लगे रहो, होती है दिक्कतें, और मतलब करते रहो, मतलब बस यही। अमेजिंग यार, लगे रहो, एकदम सही बात है। कंसिस्टेंसी इज द की, एंड इफ यू आर कंसिस्टेंट यू विल अचीव इट डेफिनेटली समडे। या Yeah. So thank you, yaar. It was a very amazing session. I also got to learn a lot. So thank you for such an amazing session, and I wish you all the luck for all the future endeavors. थैंक यू। Thanks.